काफ़ी विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कि सर साइकोलॉजी और गणित को कैसे पूरा किया जाए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी बच्चे रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही है। वे काफ़ी बार कोशिश कर चुके हैं पर उनको पता नहीं चल रहा है साइकोलॉजी को कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, और पढ़ते हैं फिर भी समझ नहीं आती है। तो उनको वो कैसे कंप्लीट करना चाहिए, इसी के साथ हम इसके बाद गणित की बात करेंगे। इससे पहले हम टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं, जैसे पहले साइकोलॉजी की और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मैथ्स की। सबसे पहले साइकोलॉजी में ऐसे बच्चे हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे काफ़ी बच्चे हैं जिनको साइकोलॉजी समझ में आती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। उन्होंने ट्राई कर लिया, उन्होंने कोशिश कर ली है, लेकिन उनको साइकोलॉजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, और ना ही उनको पता चल रहा है कि पढ़ना कहाँ से है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए जिससे उनका रीड प्री का एग्ज़ाम निकल जाए। तो ये जो है सोच काफ़ी बच्चों में है। तो मैं आपको मदद करूँगा कि कैसे आपको रीड प्री में पास होना है। तो सबसे पहले इसका जो है हम टॉपिक अलग-अलग करेंगे। तो कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए और कौन से टॉपिक में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ना चाहिए। इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाऊँगा, आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको अ, वीडियो जल्दी से मिल जाएगा। तो मैं क्या है हर टॉपिक का एक वीडियो बना दूँगा, कितना आपको पढ़ना है, और उसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल सर्चिंग क्लास पे भी अपलोड कर दूँगा। आप उधर से जाके हमारे चैनल के जो पीडीएफ है नोट्स का साइकोलॉजी, हर टॉपिक का अलग-अलग, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक एक बच्चा जिसको साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही है, वो सारे टॉपिक कंप्लीट करके 30 आउट ऑफ 30 नहीं ला सकता, 30 में से 30 नहीं ला सकता। और उसको ट्राई करना चाहिए 30 में से कम 20 तो आ ही जाए, और या 15 या 20 तो आने चाहिए, जिससे उसका रीड प्री का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि इसी असमंजस के कारण न तो उनको 20 भी नहीं आ पाते और वो बिल्कुल पूरी तरह से एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी को हमको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जिस प्रकार से हम 7 दिनों में पूरी साइकोलॉजी को एक बार उतना पढ़ लें जितने से हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले जो पहला दिन है, उस दिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसके बाद जो सेकंड डे है, उसके बाद सेकंड डे में हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले सरल टॉपिक को पढ़ना चाहिए, उसके बाद हार्ड वाले पे जाना चाहिए। क्योंकि सीधा ही हार्ड पढ़ लेंगे तो फिर अपना साइकोलॉजी से वैसे ही मन टूटा हुआ, और फिर अपन इस विषय को पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले हम जो सरल टॉपिक है उसको क्लियर करें, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक है। इनको क्लियर करने के बाद वापस धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले दिन में एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये दो बिल्कुल एक दिन में आपके नॉर्मल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 1-2 घंटे में। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। सॉरी, पहले दिन में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और दूसरे दिन एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, तीसरे दिन। व्यक्तित्व के बाद हम पढ़ेंगे चौथे दिन बुद्धि, इंटेलिजेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिक बाल विकास और अधिगम, लास्ट वाले दिन। तो इस प्रकार से हम साइकोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, जो कि मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। पहले दिन का वीडियो पहले दिन में आ जाएगा, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 7 दिन में आपके साथ वीडियो आ जाएंगे, जिसकी जो नोट्स का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सर्चिंग क्लास पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इतनी मदद हम आपको कर सकते हैं, और भी बहुत सारी जब कभी समय ऐसा मिलेगा कि हम आपकी मदद करें तो हम सबसे पहले आपके साथ खड़े रहेंगे। तो गणित में सबसे पहले आपको शुरू करेंगे हम गणितीय संक्रियाएं, जिसके अंदर आती है जोड़, बाकी, गुणा, भाग और सामान्य गणित। ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से।
तो इसको हम शुरू से जहाँ तक के लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ तक की क्लियर कराने की गारंटी हमारी है। हम हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला वीडियो यदि आप देखेंगे क्लास वाला, तो वो तो आपको समझाने की गारंटी हमारी, और यदि आप नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा, और आप कहीं से समझ सकते तो वो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा है सेकंड नंबर पे भिन्न। दूसरे दिन हम पढ़ेंगे भिन्न। तीसरे दिन हम पढ़ने वाले हैं एक एक नियम। ये क्या है, सब कुछ हमारी क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमारी क्लास ही देखिए सब्सक्राइब कीजिए, कोई बात नहीं। आपको यदि हमारी क्लास देखने से समझ में आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। नंबर 4 पे आता है औसत। 4 नंबर चौथे दिन पढ़ेंगे औसत, और उसके बाद 5 नंबर डे पे हम पढ़ेंगे लाभ हानि, और 6 वाले डे पे पढ़ेंगे सरल ब्याज। ये कैसे समझ में आएगा, हमको तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल आएगा। आप बस हमारे वीडियो देखते रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब हमारे चैनल पे मिलता रहेगा समय पे। हम आपके हर प्रकार के डाउट को हटाते जाएंगे, और आपको रीड प्री को पास करवाने में पूरी तरह से अपनी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल से जितना जल्दी जुड़ेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा रहने वाला है। आप मैं अब प्रश्नों की सीरीज भी चलाने वाला हूं। जिनको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो उनकी सीरीज भी अब शुरू होने वाली है। वहीं आप यदि टेलीग्राम चैनल से अब तक नहीं जुड़े तो सर्चिंग क्लास नाम से टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो अब बनाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहें। अब हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।